अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मौसम बहुत अच्छा है और धूप निकली हुई है। नाना अबू मेरे धूप में बैठे हुए थे और ये जो है अमरूद का दरख्त है और सबकी मौजें लगी होती हैं। यहाँ से अमरूद उतार उतार के सारे खा रहे होते हैं। ये देखें इतने इतने अमरूद लगे हुए हैं। जो छोटे होते हैं ना, छोटे अमरूद जो थोड़े कच्चे पक्के होते हैं, मैं तो वो उतार के जो है ना वो जब दिल करता खा लेती हूँ इस तरह के अमरूद जो पके पके होते हैं थोड़े थोड़े। तो ये जो है अमरूद का ये दरख्त मैं आपको दिखा रही हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पर सबकी मौज लगी होती है। जब जिसका दिल करता है इस दरख्त के ऊपर से अमरूद उतार के वो खा लेते हैं। तो हम आपको पता है चिन्योट आए हुए हैं शादी पे और ये देखिए ये अमरूद जो है ना ये मुझे ख़राब लग रहे थे। पता नहीं इनको क्या हुआ, पता नहीं ऊपर से इसकी स्किन ऐसे क्यों थी। तो हम यहाँ पर शादी पे आए हुए थे। तो अब हमने रात को लड़की की माई अटेंड करने के बाद तो मॉर्निंग हमारी हो चुकी थी। इधर मेरा कज़न और मेरी बहन वो लूडो उठा के वो लूडो खेल रहे थे। मेरा कज़न हमेशा लूडो में जीत जाता है और ये दोनों खेल रहे थे और मैंने कहा चलो मैं तुम लोग की वीडियो बनाती हूँ, देखते हैं कौन जीतता है। और मेरी सिस्टर कहती हम जीत जाएंगे। मैं अपनी सिस्टर के साथ थी और मेरा कज़न जो है वो अलहदा था और वो सेपरेट अकेला बेचारा अकेला खेल रहा था, लेकिन फिर भी वो जीता। हम दोनों जो हैं आपस में बहस कर रही थी इंशाल्लाह हम जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर एक जो है ना मेरी सिस्टर ने इसकी किल कर ली, लेकिन फिर उसकी बाहर निकल आई। तो ये दोनों खेल रहे थे, इतनी स्पीड से ये खेलते हैं दोनों, बहुत तेज़ हैं। लेकिन मुझे बहुत जुस्तजू थी कि देखते हैं कौन जीतता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी सिस्टर की 4 बाहर हैं और अभी उसकी एक ही है। उसकी एक गोट थी, इसकी 4 थी। तो मुझे तो यही उसकी बाहर भी निकल आई। मुझे ये लग रहा था मे भी किल हो जाए। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ, अपने व्लॉग में दिखाऊंगी कौन जीतता है। इसने इसकी मेरे कज़न की बहुत बार जो है ना वो किल की थी गोट, लेकिन फिर भी है वो आगे निकल जाता था और बहुत मज़ा आ रहा था गेम देखते हुए कि कौन जीतेगा। आपको पता ही है कि जब कज़न्स वगैरह मिलते हैं तो मिलकर देखते हैं कि जो है आपस में कभी कोई गेम्स खेल ली, कभी हंसी मजाक कर लिया। और ऑलमोस्ट उसकी पुगने वाली थी और मैं उसको कह रही थी कि देखना उसने जीत जाना है, तुम्हारी अभी 3 पड़ी हैं। लेकिन वो फिर भी अभी भी बज़िद थी कि हो सकता है कि ये जो है ना हार जाए। अब मेरी सिस्टर की 2 रहती थी, मैंने कहा चलो देख लेते हैं कौन जीतेगा। वो अंदर चला गया था, अब मैंने कहा देखो वो जीत ही गया। तो अब यहाँ पर ऑलमोस्ट उसकी लास्ट पे आई पड़ी थी गोट और मैं उसको कह रही थी कि मेरी सिस्टर को कि तुम हार मान जाओ, उसने अभी जीत जाना है। इतनी स्पीड में दोनों खेल रहे थे ना, तो मैं परेशान हो रही थी कि देखते हैं क्या होता है। मुझे बस एक ही दाने का इंतज़ार था, मैंने कहा उसका भी आ जाना। वो आ गया और यहाँ पर वो इतना खुश था, मेरी सिस्टर ने उसको मारना शुरू कर दिया। अब ये सांप सीढ़ी वाली खेल रहे थे गेम, तो अब ये कह रहे थे कि देखना कौन जीतता है। मैंने कहा उसने ही जीतना है हर बार। इतना वो खेल खेल के प्लेयर हो चुका है ना मेरा कज़न कि उसको कोई भी नहीं हरा सकता। नानों के साथ भी खेलता है, नाना अबू के साथ भी खेलता है, सबको हरा देता है। मेरी कज़न वो भी हार गई। हम दोनों ने मिलकर खेली गेम, वो भी हम हार गए। मैं इनको कह रही थी कि आहिस्ता से खेलो, क्या हो गया, इतनी ज़ोर से फेंक रहे थे दाने के वो चारपाई के ऊपर। मैंने कहा टेबल पे रख लो, और दाने जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। वो सीढ़ी से ऊपर आ गया था, फिर वो हार गई। अब वो कह रही थी ये ना हो, ये बड़े वाला जो है ना 98 वाला सांप ये खाएगा। मैंने कहा टेंशन नहीं लो, उसने फिर भी जीत जाना है। अब वो कह रही थी दुआ मांगो एक आए, उसका नहीं आया, वो जीत गया। इस गेम में भी वो जीत गया। यहाँ पर अम्मी और आंटी जो थी वो खाना बना रही थी। ये चावल जो हैं वो भिगो के रखे हुए थे। यहाँ पर चावल जो है वो आंटी बना रही थी गोश्त के, छोटे गोश्त के वो चावल बना रही थी और अम्मी बना रही थी बादामी कोरमा। और मैं व्लॉगर, मैं एक सबकी जो है वीडियोस बना रही थी, देख रही थी। नाना अबू जो है वो बैठे हुए थे धूप में
नानो जो थी वो साइड पे थी बैठी हुई और मेरे कज़न्स गेम खेल रहे थे, अम्मी और आंटी खाना बना रही थी और मैं जो है वो हर चीज़ को जो है रिकॉर्ड कर रही थी कि क्या हो रहा है। नानो यहाँ पे बना रही थी बटन, ये जो कपड़े वाले बटन होते हैं ना, ये नानो बना के देती हैं। ये जो होती है ये ऊपर वाली साइड और ये नीचे जो है जिसमें से सुई धागा निकाल के कपड़े के साथ अटैच करते हैं। तो ये नानो ने बहुत पुरानी मशीन जो है वो रखी हुई है, ये नानो ने बटन बनाया और बन गया। मैं नानो को कह रही थी बैक साइड दिखाएं ज़रा, मैं कैमरे में रिकॉर्ड करी हूँ। ये नानो ने मुझे बैक साइड दिखाई। नानो को मैं अच्छा खासा तंग कर रही थी, लेकिन जो है नानो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो नानो ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। ये नानो ने बीच में कपड़ा रखा, जो ऊपर वाला होता है उसको हिस्से को वो फिट करते हैं और फिर उसको कपड़े को फोल्ड करके और फिर नीचे वाला जो हिस्सा होता है सुई धागे वाला वो ऊपर रख के और प्रेस कर देते हैं। वो कपड़ा अच्छे तरीके से बीच में फिट हो जाता है। वहाँ पर चावल बन रहे थे और इधर बादामी कौरमा बन रहा था। मैंने कहा चलो जी आंटी और अम्मी का मुकाबला हो रहा है, देखते हैं कौन टेस्टी बनाता है ज़्यादा। तो माशाल्लाह चावल भी बहुत ही टेस्टी बने थे और ये बादामी कौरमा भी बहुत ही अच्छा बना था। अब जी बादामी कौरमे के लिए जो बादाम हैं वो अम्मी ने भिगो के रखे हुए थे गर्म पानी में, तो छिलके अम्मी ने उतार लिए। अब अम्मी इसको कट कर रही थी। यहाँ पर अम्मी बादाम कट कर रही थी और साथ ही मुझसे पूछ रही थी कि मुझे बताओ कि तुमने प्लेट में जो है वो पिक्चर वगैरह बनानी है। मैंने कहा अम्मी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर आंटी नाप तोल के बीच में पानी डाल रही थी चावलों के। ये अम्मी ने बीच में बादाम डाल दिए। मेरी अम्मी तो ऐसे ही चावलों में पानी डाल देती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे जो हैं वो चावल बन जाते हैं। आंटी जो हैं वो नाप तोल के पानी डाल रही थी। ये अब बारी आ चुकी थी चावलों की। बीच में आंटी ने जो भिगो के रखे हुए थे चावल वो डाल रही थी बीच में। आज दावत वाला ही माहौल था और अभी ये चावल वगैरह ये खाना वगैरह बन ही रहा था, तो ऊपर से छोटी आंटी भी आ गई। तो हम सब ने मिलकर खाना खाया। माशाल्लाह काफ़ी टाइम के बाद जो है हम सब इकट्ठे हुए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे ही ईद वाला दिन लग रहा होता है जब भी हम लोग यहाँ से जाते हैं ननियाल और सब जो है वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, खाना शाना बनता है, हल्ला गुल्ला होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी खुशी होती है यह कि अपनों से बंदा मिले और जो वो टाइम होता है वो दोबारा नहीं वापस आ सकता। यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर की ख्वाहिश पे आंटी जो है उसको कच्चे चावल दे रही थी और अम्मी वो सालन के ऊपर जो है वो बादाम रख रही थी। मैं कह भी रही थी कि आंटी बस कर दें इसको। तो हमने खाना शाना खा के हमने प्लान बनाया, ये खाना शाना हम डाल रहे थे। तो अब हम जा रहे थे पहाड़ी पे। अम्मी ने कहा आज न्यू रास्ते से हम लोग ना पहाड़ी में आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग रिक्शे पे बैठे। रात को लड़के की माइयों थी और हम लोग जो है वो पहाड़ियाँ देखने चल पड़े। आपको पता है कि चिनियोट में सबसे फेमस जो चीज़ है ना वो है फर्नीचर, और फर्नीचर की शॉप्स आप देखें। ये मैदान है, मैदान इसका नाम ही मैदान है। अम्मी बताती हैं कि यहाँ पर पहले ये सारा ना मैदान होता था खुला, तो यहाँ पर अब शॉप्स वगैरह बन चुकी हैं सारी फर्नीचर्स की। तो आप माशाल्लाह देखिए कितना ज़्यादा फर्नीचर है और हम ऑलमोस्ट इसके आसपास रहते हैं। ननियाल मेरा इसके बिल्कुल लगभग पास है। तो चिनियोट की ये मशहूर जगह है और चिनियोट मशहूर भी फर्नीचर की वजह से ही है, आप सबको पता होगा। तो अब हम आ चुके थे पहाड़ी वाली साइड पे। तो मैंने कहा अम्मी यहाँ पर तो कोई पहाड़ी नहीं है। अम्मी ने कहा बस अभी चलो ऊपर तो आप लोगों को पता चलेगा। ये इतनी ऊंची जो है ना वो लहाई थी और ये आप देख सकते हैं कि कितनी डीप है, कितनी गहराई है इसकी। और इतनी टांगों को दर्द हो रही थी ना चढ़ते हुए। काफ़ी टाइम बाद बंदा घर से निकला था और ऑलमोस्ट घर पे ही होते हैं सब, तो चला ही नहीं जा रहा था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना पथरीला जो है वो हिस्सा है यहाँ पे। और ये सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर जा रहे थे।
तो ये आप देखें कि हम कितनी ऊंचाई पर हम जो है कितनी बुलंदी पर हम आ चुके थे। नीचे से सारे जो है ना आसपास के घर नज़र आ रहे थे। ये आप देखें ऑलमोस्ट ये टाइम था 4 से 5 बजे का। और फ़र्स्ट टाइम ये जगह देखी, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर जाकर। और मैंने कहा ये रास्ता तो हम मतलब चिन्योट में रहते थे पहले हम, तो मैंने कहा ये हमने ज़िंदगी में पहले कभी देखा ही नहीं था, तो अम्मी आपने पहले हमें क्यों नहीं दिखाया। खैर वहाँ पर वीडियो वगैरह बनाने के बाद अब हम जा रहे थे दरबार पे। और ये सीढ़ियाँ चढ़ के सामने दरबार था। ये आप देख सकते हैं कि ये घर वगैरह सामने जो यहाँ पर बच्चे थे उन्होंने मुझे टॉफ़ियाँ दी, ये तबरुक था तो मैंने वो भी ले लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पीर साहब के पास हम पहुँच चुके थे। और ये वहाँ पर लोग जो है वो दुआएं वगैरह मन्नत वगैरह मांग रहे थे। और ये सामने पहाड़ी थी। मैंने अम्मी को कहा अम्मी यहाँ पर हम कैसे जाएंगे, तो अम्मी ने कहा ये तो बहुत दूर पड़ जाएगा, इधर नहीं हम जा सकते, बस ये छोटी पहाड़ी थी इस पर मैं आपको लेकर आई हूँ। और ये सामने आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा घर हैं और कितनी जो है शॉर्ट फॉर्म में हम पहाड़ी पर चढ़ गए थे। तो यहाँ पर चढ़कर वैसे मज़ा बहुत आया, बहुत इंजॉय किया था हमने। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आए, इवन के इस शहर में रहकर चिन्योट में रहकर हम लोगों ने कभी ये हिस्सा नहीं देखा था। और जब हम यहाँ से गए और आज हम शादी के लिए आए हुए थे तो जो है हमने कहा अम्मी हमने 2-3 जगह हमने घूमनी है, तो व्लॉग भी बन जाएगा और हम दिखा भी देंगे। सूरज ऑलमोस्ट जो है वो ग़रूब हो रहा था। और ये आप देख सकते हैं कि ये पीर साहब का जो है वो हिस्सा और ये नीचे जो है कितनी गहराई थी। मुझे आंटियाँ और अम्मी डांट रहे थे कि इधर आओ गिर जाओगी, लेकिन मैं फिर भी जो है वीडियो बना रही थी। अब सब जो है वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और हमने यहाँ पर कुछ खाया पिया ही नहीं। अब अम्मी कह रहे थे घर जाकर ही कुछ खाए पिएंगे, तो मैंने कहा चलो लास्ट टाइम मैं दिखा दूँ कि कितनी ऊंचाई पर थे। आपको मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पर एक ऊपर आंटी थी, हमने उनको भी हाय हेलो की, बड़ी दूर थी वो। और इतनी मुश्किल से हम ऊपर आए थे और मेरी टांगों में इतनी सख्त दर्द हो रही थी ना ऊपर इतना ऊंचाई पर चढ़ने की वजह से। अब उतरते हुए तो इतना कोई फील नहीं होता, उतर तो आसानी से जाते, चढ़ते हुए बहुत मसला हो रहा था। ये मस्जिद देखें माशाल्लाह, ये मुझे बहुत अच्छी लगी और इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही प्यारी थी माशाल्लाह। ये मस्जिद जो है वो मैंने कहा चिन्योट में सबसे खूबसूरत मस्जिद आई थिंक यही है, या मस्जिद सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुझे मस्जिद बहुत प्यारी लगी थी माशाल्लाह और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसकी वीडियो ही बनाती रहूँ। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आए तो ये हमारा ददयाल का जो फर्स्ट घर था ना, ये हमारा वो था और ये हमने बहुत साल पहले सेल कर दिया था। तो ये कमरा जो है अम्मी पापा का था और मैंने कहा चलो इस घर का भी आपको जो है वो विज़िट करवाऊँ। बहुत ही पहले का ये था और जैसे था वैसे का वैसे ही उन्होंने रखा हुआ है। उन्होंने कहा हमने थोड़ा सा भी चेंज नहीं किया। तो अब हम जो है वहाँ से चलते चलते पहाड़ी से हम चल कर इधर आ रहे थे और बहुत थक चुके थे। जाते हुए तो हम रिक्शे पर गए थे और आते हुए हम पैदल आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी और वैसे गलियों गलियों में से आते हुए पता नहीं चला इतना। और अम्मी ने कहा कि मैं आप लोगों को ना मुख्तलिफ़ जगहों पर ले जाऊँगी और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। अब ये स्कूल है चिन्योट का बहुत मशहूर मूनलाइट मॉडल मिडिल स्कूल। यहाँ पर मैंने 8 तक पढ़ा और ये बहुत ही जो है ना इससे यादें जुड़ी हुई हैं। और अब हम घर आ चुके थे और घर आके जो है मैंने कहा चलो आपको थोड़ी बहुत ग्रीनरी दिखाऊं। ये मेरी नानों के हाथों से लगाई गई ये सारी ग्रीनरी है। ये पता नहीं ये जो पीछे मट्टी के बने हुए हैं ना, ये नानों ने खुद सीमेंट से बनाए हुए हैं और ये एलोवेरा थोड़ा सा टूट गया था। ये नानों ने सारी ग्रीनरी अपने हाथों से लगाई हुई है। ये अमरूद का पौधा भी जो पीछे मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट पे वो भी, और ये एलोवेरा और ये सारी चीज़ें नानों ने लगाई हुई हैं। मैं नानों को कह रही थी नानों ऐसे करते हैं, आपके पास जो है एलोवेरा के 2 गमले हैं, एक जो गमला है वो मैं अपने साथ अपने शहर ले जाऊंगी अपने घर। तो नानों हंसने लग गई। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।